हेलो मेरे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से कक्षा 10 गणित पाठ 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल नामक चैप्टर का जो एक्सरसाइज आपका 12D है, हम लोग C तक पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज जो 12D है उसको हम लोग आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, पट्टी ऊपर आएगा। अगर ये कट रहा होगा सर तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस तब तक के लिए पट्टी होगी जब तक कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। उसके बाद ये बहुविकल्पीय है और आपको विकल्प बता दिया जाएगा लास्ट में कि ये सही है। आप अपनी किताब से देख लेना, डॉक्टर मनोहर रे की बुक है 12D का पहला क्वेश्चन। आ जाओ। एक वृत्ताकार मार्ग के बाहरी और भीतरी व्यास क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर हैं। किताब में अगर 6 नहीं होगा तो 6 कर लेना, 8 और 6 हैं। उसके दोनों तरफ तार खींचा जाए तो उसकी लंबाई होगी। मान लो ये क्या है, ये हमने मान लिया एक जो है वृत्त, ये बाहर वाला मान लिया और गोल बना देता हूं ऐसे। ठीक है, और ये दूसरा है। ठीक है ना, ये दूसरा हो गया। इसकी जो त्रिज्या है वो 3 है और इसकी जो त्रिज्या है वो 6 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना है, 8 है तो 4 हो जाएगा, 8 है तो 4 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसकी लंबाई बताओ, इसके तार की लंबाई और इसके। तो आप जानते हैं कि अगर यहां से चलना स्टार्ट करते हैं तो एक बार जाएंगे तो परिधि होगा। ठीक है ना, तो परिधि में आर के लिए होता है 2πr, यानी हमें इसकी जरूरत होती है आर की। तो आर हमें मिल गया है। आंतरिक और बाहरी व्यास क्या है, आंतरिक आंतरिक और आंतरिक व्यास लिखता हूं। आंतरिक व्यास बराबर आपका है, आंतरिक व्यास है 6 मीटर, तो क्या हो जाएगा आर बराबर 3 मीटर। ठीक है, और बाह्य व्यास क्या हो जाएगा, बाह्य व्यास आपका क्या है, बाह्य व्यास आपका हो जाता है बच्चा आपका 8 मीटर। कितना हो जाएगा, 8 दिया है, 8 मीटर। तो r बराबर, इसको 1 मान लेना, इसको 2, तो r2 बराबर हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है ना, ये दोनों मान हमें पता हो चुके हैं, हम लोगों ने पता कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब जो है परिधि, परिधि की लंबाई होगी तार की लंबाई। तार है ना, क्या है, तार है। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग है। ठीक है ना, तो दोनों तरफ खींचा जाए तो लंबाई, दोनों तरफ तार खींचा जाए तो लंबाई। तो दोनों का मैं निकाल लेता हूं, तार की लंबाई। ठीक है ना, तार की लंबाई, तार की लंबाई। अब ध्यान दो, यहां आप लोग ध्यान दीजिए। तार की लंबाई में ये अंदर वाला लंबाई आएगा और बाहर वाला, दोनों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तार की लंबाई आ जाएगी पूरी ना। तो हम क्या करते हैं, आंतरिक आंतरिक वृत्त यानी अंदर वाला जो वृत्त है, आंतरिक वृत्त का परिधि, आंतरिक आंतरिक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि अब प्लस में बाह्य वृत्त की परिधि, बाह्य वृत्त के परिधि, दोनों जोड़ देंगे, दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही दोनों जोड़ेंगे तो पूरा तार आ जाएगा दोनों तरफ का। तो आंतरिक के लिए क्या है, ये आंतरिक है πr1। ठीक है ना, और बाह्य के लिए क्या है, πr2 है। ठीक है, यहाँ हमारा हो जाएगा भाई साहब, पाई कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई हो गया कॉमन, और यहाँ हम ले सकते हैं r1 प्लस r2 बच जाएगा। फिर उसके बाद पाई रहेगा, r1 का मान 3, r1 का मान 3 हो जाएगा, और फिर r2 का मान हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 4 3 7, कितना आ जाएगा, 2πr होना चाहिए ना। तो फार्मूला पाई आर नहीं, 2πr। तो दो 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 भी कॉमन ले लेना, दो भी हो गया। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा बच्चा, यहाँ 2 पाई, फिर उसके बाद
4 ते 7, तो गुणे में 7, तो 7 दूना 14, 14 पाई। इसका आंसर क्या आएगा? 14 पाई मीटर आएगा। ठीक है ना, इसका आंसर कितना है? 14 पाई मीटर है। आपको दिया गया है ऑप्शन ए है 28 पाई मीटर, बी है आपका 14 पाई मीटर, सी है 12 पाई मीटर और डी है 4 पाई मीटर। 4 पाई, 4 पाई। तो आपका ऑप्शन बी क्या है? सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी आपका क्या है? सही है। तो इसमें लगा लेना ऑप्शन बी, OPT। ऑप्शन क्या है? बी है, जो कि क्या है? करेक्ट है, 14 पाई। यहां देख लेना क्या हो जाएगा? 2 पाई R1, 2 पाई R2। ओके, जल्दी से दूसरा। दो नंबर सवाल देखो, 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार ट्रे का व्यास 16 सेंटीमीटर है। एक ऐसा वृत्ताकार ट्रे है जिसका जो व्यास है 16 सेंटीमीटर है। तो बताइए वह मेज पर कितना जगह घेरेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दिया गया है वृत्ताकार 16 मीटर, जो 16 सेंटीमीटर है ना, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्ताकार वृत्ताकार ट्रे का वृत्ताकार ट्रे का व्यास, व्यास कितना दिया गया बच्चा? व्यास दिया गया 16 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब मेज पर सीधे बहुविकल्पीय है, मेज पर ट्रे द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। यहाँ चाहो तो मेज पर का मेज का भी लिख सकते हो। ठीक है ना, मेज का ट्रे द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। तो क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा। कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, फार्मूला होता है। तो यहाँ होगा आपका 4 गुणे पाई, पाई रहने देना, आर का मान क्या है? 8, तो 8 28 64 कर देना। फिर उसके बाद 4 चौका 16, 4 छक 24 और 2 24 और 1 25, 25। ठीक है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा? पाई और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन जिस ऑप्शन में 256 पाई आ रहा है वही आपका क्या है? सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रहा है 64 पाई, ठीक है ना, वर्ग सेमी, और बी दे रहा है 256 पाई वर्ग सेमी, सी दे रहा है 16 पाई वर्ग सेमी, और डी दे रहा है आपका 8 वर्ग सेमी, 8 पाई वर्ग सेमी। तो आपका ऑप्शन बी इज द क्या है? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, आपका बी जो है ना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो इसमें भी क्या है? सही है। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सवाल नंबर 3, दो संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास क्रमशः 8 सेमी और 10 सेमी हैं, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना, तो जैसे कि इसमें दिया है 5 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी, 8 सेमी 10 सेमी, तो 10 वाला हम बाहर का मान लेते हैं। ठीक है ना, और फिर उसके बाद 8 वाला कहाँ का मान लेते हैं? मान लेते हैं अंदर का। ठीक है, अंदर का। ये क्या है? व्यास दिया है ना, आपको क्या दिया है? व्यास दिया है। तो ये पूरा हो जाएगा, तो ये आधा क्या हो जाएगा? 4, और ये पूरा हो जाएगा यहाँ तक 10, तो आधा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि ये वाला इसके बीच का क्षेत्रफल बताना है। कहाँ का बताना है? कि उनके बीच का क्षेत्रफल आपको क्या करना है बच्चा? बताना है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R1 बराबर 5 सेमी। कितना हो जाएगा? R1 बराबर 5 सेमी। और फिर यहाँ लिख लेता हूं छोटे। कैसे हुआ 5 सेमी? क्योंकि पूरा तो दिया है 10
और 2 से भाग लगाओगे तो 5, तो कितना हो जाएगा 5 सेमी। और फिर उसके बाद छोटे वृत्त के त्रिज्या R2 मान लिया, तो इसका दिया है 8, 8 से भाग लगा दिया तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इसके बीच का क्षेत्रफल, ठीक है ना, दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल मैं लिखता हूं यहीं, दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। फार्मूला होगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस में क्या हो जाएगा छोटे वृत्त का, ये छोटा है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारा जो बड़ा वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा R1 स्क्वायर, और प्लस में दो माइनस है, यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगाओ, माइनस पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद दोनों में पाई हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। R1 का मान क्या है 5 का वर्ग, R2 का मान क्या है 4 का वर्ग। आप चाहे तो इसको हल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको हल कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में आपके दिया गया है ए बराबर, ए ऑप्शन जो है पाई 5 का वर्ग, मतलब पाई है ऐसे इंटू में, पाई इंटू 5 का वर्ग 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये दिया है पहला ऑप्शन। दूसरा है पाई इंटू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है ना। सी दिया गया है पाई इंटू 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। आपका डी दिया गया है पाई इंटू 10 माइनस 8, ठीक है ना। तो आपका जो विकल्प है, जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका क्या है, ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल 4 नंबर देखेंगे, स्क्रीनशॉट लो। अगला सवाल 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या कह रहा है, एक चित्र बना है, मैं ऐसे ही बता देता हूं, एक चित्र बना है, यहां से ऐसे ऐसे, ठीक है ना, और ये ऐसे घेर दिया गया है, ऐसे घेर दिया गया है। पूछा है कि ये क्या है, जो आपका यहाँ मान लो ओ है, ओ कहाँ है, वहां है, और आपका बी यहाँ है और यहाँ है। इसने पूछा है कि जो ओ ए बी है उसे क्या कहते हैं, ओ ए बी। तो आपको बताया गया था कि इस तरह की जो संरचना बनती है उसे क्या कहा जाता है, ये त्रिज्य से बना खंड क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही होगा, वो क्या है, त्रिज्य खंड है। सी नंबर वो चौथा हो गया। 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर सवाल आपका कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, वर्ग होगा, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर है, इस उसकी त्रिज्या होगी, ऑप्शन है 14 सेमी, बी वाला ऑप्शन है 7 सेमी, और आपका सी वाला है 154.4 सेमी, और आपका डी वाला ऑप्शन है 11 सेमी। तो दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल, 5वां नंबर है, दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से आप लोग आर निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसके बराबर ये भी वृत्त का क्षेत्रफल है, ये भी वृत्त का क्षेत्रफल है, दोनों क्षेत्रफल बराबर कर दिया, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ आप क्या कर लेते हो, यहाँ लिख लेते हो 22/7, कितना 22/7, और यहाँ आर स्क्वायर, और यहाँ 154। आप क्या करते हैं 11 जाएगा, आप क्या करते हैं 7 जाएगा, 7 जाएगा, कितना जाएगा 7, अरे 2 7 14, 2 7 14, 11 7 77। तो आर स्क्वायर बराबर ये वाला 7, ये वाला 7, 7 गुणा में 7,
तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ r बराबर अंडर रूट 7 गुणे 7, तो यहाँ r बराबर आपका हो जाएगा, जोड़ा बना है तो एक साथ, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। ठीक है ना। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही है। आगे हम 6 नंबर देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बस जस्ट सेकंड के लिए। 6 नंबर सवाल कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल से होगा। ठीक है ना, यानी किसी वृत्त की त्रिज्या है, उसकी त्रिज्या आप 100% बढ़ा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा। ठीक है ना, माना आप मान लेना कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो r है। ठीक है ना, माना वृत्त की त्रिज्या r है। माना वृत्त की त्रिज्या क्या है बच्चा, r है। ठीक है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ये हो गया आपके वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्या 100% बढ़ानी है। ठीक है ना, त्रिज्या 100% बढ़ाने पर, क्या करने पर, बढ़ाने पर, तो क्या हो जाएगा, पहले तो आपका r है ही है, त्रिज्या r है, और इसमें एक r 100% बढ़ाना है, तो r गुणा में 100/100। ठीक है ना, यानी 100% बढ़ा दिया, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2r हो गया। कितना हो गया बच्चा, 2r हो जाता है। तो आपने यहाँ क्या ले लिया, जो नए वृत्त की त्रिज्या है, नए वृत्त की जब 100% बढ़ा दिए हो, 100% बढ़ाने के बाद जो त्रिज्या आई है वो 2r आई है, तो इसे नए वृत्त की त्रिज्या ले सकते हो, नए वृत्त की त्रिज्या। ठीक है ना, क्या है, 2r है। तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तब हम फार्मूला लगाते हैं, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्या लगाते हैं, पाई लगाएंगे, आर स्क्वायर लगाएंगे, तो आर इतना है, आर कितना है, इतना है, क्योंकि 100% बढ़ाए हो तो आर था, एक आर और जुड़ गया 2r, तो इसके जगह पे आप ये लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका पाई 2 दूना 4, तो 4 यहाँ लिख लेना आर स्क्वायर। और आप जानते हैं कि ये वाला पार्ट होता है क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल में क्या है, 4 से गुना है, यानी ये क्या है, 4 गुना है। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यहाँ देखो ये आपका इतना वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यहाँ देखो ये इतना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। यहाँ भी मैं क्लियर कर देता हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल पहले कितना था, इतना था, यहाँ मिलाओ सेम है, यहाँ से यहाँ, लेकिन ये 4 एक्स्ट्रा आया है, यानी 4 से गुना है, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो है, ए दिया है 2 गुना, बी दिया है बराबर, सी दिया है 4 गुना, और डी दिया है 3 गुना, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो सही है, 4 गुना। ठीक है, ये हो गया। आगे 7 नंबर सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं, यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए, यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, कितनी होगी, 400%, 300%, 200%, 100%, ऑप्शन है ये। तो आप प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे, जो आपने देखा था प्रश्न नंबर 6 के अनुसार, जब त्रिज्या 100% बढ़ा दी गई थी तो क्षेत्रफल कितना आया था, 100% बढ़ाने पर, 100% बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल आपका था 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना, त्रिज्या कितना, त्रिज्या 100% बढ़ाने पर क्षेत्रफल जो वृत्त का आया था ये आया था। अब पहले कितना था, पहले क्षेत्रफल जो था वो पाई आर स्क्वायर था,
यही तो था 4 पाई r² बाद में 100% बढ़ाने के बाद। अब पहले कितना था, पाई r² था। तो वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि हुई है 3 पाई r² की। ठीक है ना, कितने की वृद्धि हुई है, 3 पाई r² की वृद्धि हुई है। तो अब देखते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि देखो कैसे निकालोगे। पहले तो आया कितना, मतलब बाद में 400 पाई r² आया। अब पहले कितना था, पहले था पाई r²। इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, ये पहले वाला घटा देंगे। अब परसेंट निकालना है तो परसेंट पहले वाले पे निकाला जाता है। जैसे आप निकालते हैं क्रय विक्रय मूल्य का परसेंटेज, तो आप क्रय मूल्य पर निकालते हैं। ठीक है ना, ऐसे ये पहले वाले पे निकाला जाएगा, यानी कि पाई r² पे निकाला जाएगा। और यहाँ गुणा में क्या होगा, आपका 100 होगा। कितना होगा, 100। तो ये किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। ठीक है ना, ये किस में आएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है ना, काटा पीटी कर दो। यहाँ आपका 3 घटा लोगे तो हो जाएगा 3 पाई r² और बटे का पाई r²। तो इससे हमारा कौन कट गया, गुणा में 100। ठीक है ना, गुणा में कितना हो जाएगा, ये और ये हो गया कैंसिल। और आपका आ गया कितना, 3 और गुणा में 100। तो 300% कितना आ गया, 300%। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी। कौन है सही, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चा, सही हो जाएगा। आप नोट करो, तुरंत लेके आएंगे अभी 8 नंबर सवाल। ठीक, 8 नंबर सवाल देखो। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी होगी। परसेंटेज में बताना है, 75%, 25%, 50%, 100%, कितने की। ठीक है ना, तो वृत्त की त्रिज्या माना, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या r है। ठीक है ना, r है। तो वृत्त के त्रिज्या में 50% की कमी। ठीक है ना, त्रिज्या में कितने की कमी, त्रिज्या में 50% की कमी। तो कमी कैसे देखोगे, कमी बराबर क्या आएगा, आप लिखेंगे r पहले से है, अब माइनस कमी कितने परसेंट की, 50% की। कितने की, 50% की। तो ये हो जाएगा 2 r/2, यानी कि हो जाएगा r माइनस r/2। यानी एक में से आधा चला जाएगा तो कितना बचेगा, तब आपका बच जाएगा r/2। यानी त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई r/2। ठीक है ना, ये त्रिज्या हो जाती है। तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तब क्षेत्रफल कितना होगा, मैं यहां लिख देता हूं, चलो यहीं लिख देता हूं। तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब क्षेत्रफल पाई r²। तो r में क्या है, r में आपका r/2 है, ये है, स्क्वायर कर देना। तो पाई r² और बटे का 4, यानी सीधे सीधे लिख सकते हो 1/4 पाई r²। ठीक है ना, इतना आ जाएगा 1/4 पाई r²। अब कहा गया है कि क्षेत्रफल में कमी। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल में कमी कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में कमी, क्षेत्रफल में कमी कितना होगा भाई, कमी बराबर आप जानते हैं पहले कितना था, पहले कितना था, पहले हमारा था पाई r²। पहले क्या था, मैं पहले के लिए लिख देता हूं। पहले जो है, पहले था, पहले के लिए जो क्षेत्रफल है वो पाई r² था। ठीक है ना, यही होता भी है। तो यहां लिखेंगे पाई r²। अब माइनस बाद में कितना आया, इतना आया 1/4 पाई r²। और बटे का कितना हो जाएगा,
हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर पर, क्योंकि इसी पर देखा जाएगा। तो अब गुणे में क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे का 4, और फिर यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और गुणा में क्या हो जाएगा, 100%। ठीक है ना। कट तो नहीं रहा फ्रेम में, कट तो नहीं रहा, ठीक है, नहीं कट रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ 4 में से घटाओगे एक, तो क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर और बटे का 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा कितना है, पाई आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये भाग है, तो ये गुणा में कितना है, 100% है, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया कैंसिल। तो ये हो जाना चाहिए हमारा 300/4। ठीक है ना। कितना हो जाएगा, हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, तो हो जाएगा 300 बटे का 4। ये 300 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है, गुणे में 100% भी है, तो हो जाएगा 300%/4। 4 से काटेंगे तो 4 सते 28, 4 सते 28 हो गया, और फिर उसके बाद 2 बच गया, 4 पंचे 20, और ये परसेंटेज, यानी हमारा कितना हो गया, 75%। कितना आ गया आंसर आपका, कितना आ जाएगा, 75%। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चा, सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, कितना, 75%। और सवाल नंबर 8 आप इसको लगाइए। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप एक बार वीडियो रिपीट कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब रात को वीडियो बनाया जा रहा है, जब खाली होता हूँ तब वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। ठीक है ना। कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, देखो कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, 9 बजे वीडियो बनाई जा रही है ना। तो क्या कर रहे हैं, रात को 9 बजे पीएम है, एएम नहीं है। तो स्क्रीनशॉट लो, शेयर भी कर दो। अभी 9 नंबर सवाल देखो। 9 नंबर कह रहा है, एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए। एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी कितने परसेंट की होगी। ए 50%, बी 75%, सी 25%, और डी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मानव वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की जो त्रिज्या है, मानव वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि कितनी होगी, परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है ना। तो नए वृत्त की परिधि यानी 50% कमी, 50% कमी के बाद, कमी के बाद परिधि कितनी हो जाएगी, तो 50% कमी का मतलब हो गया 1/2। कितना हो गया, 1/2। अरे 1/2 नहीं होगा, 50% का मतलब यही तो होगा, 50/100। अब 50 से इसे काटोगे तो 1/2। अब मान लो x का निकाल रहे हो, x का 50% तो यही तो आएगा, यहाँ x हो जाएगा, तो 1/2 आएगा ना। तो इसका मतलब हो गया 50% का मतलब 1/2। कितना हो गया, 1/2। तो 1 गुणे में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी पाई आर। यानी पहले क्या था, 2 पाई आर था परिधि, अब कितना हो गया, पाई आर हो गया। यानी नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, नए वृत्त की त्रिज्या आधी हो गई ना, 2 का कटने का मतलब क्या हो गया, आधा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, r/2। कितना हो गया, त्रिज्या r/2। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में पूछा है ना, हाँ क्षेत्रफल में। तो नए वृत्त पहले का क्षेत्रफल कितना हो जाता, पहले का तो पाई आर स्क्वायर होगा, दूसरे का आधा कर देना, दूसरे का आधा कर देना। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन तो यहाँ r की जगह पे r/2 लिखना है आपको, तो हो जाएगा r/2 का होल वर्ग, तो हो जाएगा
1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये नए वृत्त की त्रिज्या हो गई। नए वृत्त की क्या हो जाती है, त्रिज्या। और फिर उसके बाद इसके पहले क्षेत्रफल क्या होगा, इसके पहले इतना होता ही है, परिधि इतना होता ही है, तो फार्मूला भी इतना ही होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले वाला ये है, बाद वाला ये है, इसमें से इसको घटाओ, परसेंटेज निकालो। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल में कमी बोला है, क्षेत्रफल में कमी, क्षेत्रफल में कमी। तो कमी कैसे देखोगे, तो ये आपका मेन है। ठीक है ना, ये क्या है, मेन है, मतलब मूल है। पाई आर स्क्वायर इसमें से घटा देना 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब कितने पर देखना है, मूल पर देखना है, तो मूल कितना है, पाई आर स्क्वायर है, और 100% से क्या करा देना, गुणा करा देना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर गुणा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये परसेंटेज। अब 4 में से ये घट जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर बटा 4, और यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, गुणा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये आपका हो गया कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 300% बटा 4 से काटोगे, अभी काट के आए हो, तो कितना आया था, 75%। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 75% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, सही है, कौन सा, 9 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका 75 बी सही है। क्या सही है, बी, ऑप्शन बी सही है। और फिर उसके बाद 10वां सवाल लगे हाथ, देख लो। यदि वृत्त की त्रिज्या ए है तो कुल वृत्त की परिधि होगी। कुल वृत्त की परिधि क्या होगी, त्रिज्या ए बोल दिया गया, तो परिधि होता है, ये हो गया, ये सवाल हो चुका है, ये कंप्लीट है। ये सवाल नंबर आपका 9 है। मैं सवाल नंबर 10 बताने चल रहा। देखो सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, अगर त्रिज्या क्या है, 10 नंबर सवाल है, अगर त्रिज्या आर है, ठीक है ना, त्रिज्या कितना है, ए है, ए तो परिधि क्या होगी, परिधि होती है 2 पाई आर, तो आर के जगह पे 1 रख देना, तो 2 पाई ए हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 10 नंबर में सही हो जाएगा, बी, 2 पाई ए। 11 नंबर सवाल इसके बाद। ठीक है, वो 10 रहा और ये 9 रहा। अगला 11 नंबर सवाल है कि वृत्त का व्यास कैपिटल आर, व्यास डी बराबर कैपिटल आर, डी बराबर क्या है, कैपिटल आर सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्या है, व्यास है। ठीक है ना, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर आर कैपिटल आर बाई 2। ये क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की ये त्रिज्या है। ठीक है ना, अब पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपका जो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर ये है, तो आर ये है, तो रखेंगे आर बाई 2 का होल वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक, इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लो, 12 नंबर सवाल देख लेंगे। क्या कह रहा है 12 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल वही कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 7 मीटर, तो खेल के मैदान के 10 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तो खेल खेल के मैदान खेल के मैदान की त्रिज्या आर बराबर 7 मीटर, कितना है, 7 मीटर है ना,
7 मीटर है, कितना है, 7 मीटर है, हाँ 7 मीटर है। तो इस एक बार चलोगे ऐसे, एक बार चलोगे तो परिधि जाओगे ना, तो परिधि क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है ना। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि के बराबर चलेगा। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, ठीक है ना, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 2πr। तो r जो है ना वो 7 है, तो हो जाएगा 2π, 7 दूनी 14, 2 × 7 × यानी आ जाएगा 14π। कितना आ गया, एक चक्कर में 14π आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 10 चक्कर का निकालना ना, 10 चक्कर ऐसे लगा रहा है, तो 10 चक्कर में तय की गई दूरी, तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा में 14 गुणा में 22/7, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 22 दूना 44 हो गया, और गुणा में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, 440 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 440 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम बता दे 13 नंबर, तुरंत 13 नंबर बता दिया जाए, ले लो स्क्रीनशॉट। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखो, अगला 13 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 13 नंबर सवाल है, 13 नंबर सवाल कह रहा है, उस वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो r बराबर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2πr, ठीक है ना। तो r का मान आपको क्या लेना है, 14 लेना है, 2 ले लेना, और यहाँ 22/7 ले लेना, और r का मान कितना ले लेना, 14, तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो 22 दूना 44, कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 दूना 88, कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक है ना। 88 परिधि है तो मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर है तो हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो 14 नंबर देख लो, इसी टाइम 14 नंबर देखो, ये आपका 13 नंबर हो गया। आगे 14 नंबर, 14 नंबर सवाल देखो। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 14 नंबर सवाल कह रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूं, आप देखेंगे। कह रहा है, एक गाय मैदान में रस्सी द्वारा खूंटी से बंधी है। यदि रस्सी की लंबाई 14 मीटर हो तो वह जिस हिस्से की घास चर सकती है उसका क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्या इसने दे दिया है कितना, 14 मीटर। त्रिज्या कितना दिया है, 14 मीटर, ठीक है ना। ये सवाल नंबर 14 है। तो गाय की रस्सी की लंबाई या वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14 मीटर। सुनो, अगर गाय ये खूंटा है, अगर यहाँ बधी है और ये 14 मीटर है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर सकती है, चल सकती है। तो ये क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक वृत्त। और उस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, गाय द्वारा चले जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, गाय द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। और यहाँ पाई का मान है हमारा 22/7, और r का मान क्या है, 14 है, और क्या है, 14 है। इससे इसको काट देना, 2 बार जाएगा, अब 22 दूना 44 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 14 चौके 56 के कितना हो जाएगा, 56 के 6 5, और 14 चौका 56,
56 और 4 60 और 61 600 616 कितना हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर इतना वो चल सकती है। कितना है 616 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है सही है। आगे हम देखेंगे 15 नंबर सवाल और 16 नंबर फिर 17 नंबर से समाप्ति। तो आगे हम 15 नंबर देखने वाले हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, सवाल नंबर आपका आ गया 15। सवाल नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, ठीक है ना, में के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल और पाई बराबर 3.14 आपको उपयोग करना है। ठीक है ना, तो ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है। ए बी सी डी क्या है एक वर्ग है। तो ए बी सी डी एक क्या है बच्चा वर्ग है। ठीक है ना, ए बी सी डी एक वर्ग है। भुजा, जिसकी भुजा क्या है, जिसकी भुजा ए मतलब ए ओ सब बराबर है। ए ओ ए बी, ए ओ ए बी बी सी और ओ सी सब क्या है 20 सेंटीमीटर हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या निकाल सकते हैं, हम ये विकर्ण निकाल सकते हैं। तो ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ओ बी स्क्वायर बराबर आपका ओ ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और ये आर के बराबर होगा, आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ हमारा क्या है ये ओ बी आर है वहां, क्योंकि ये ऐसे वृत्त बन रहा है ना ये, तो ये हमारा आर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 20 का वर्ग हो गया और यहाँ भी 20 का वर्ग। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 800 और आर बराबर अंडर रूट 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अंडर रूट 800 हो जाएगा और 20 400 तो 20 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है ना, आर बराबर क्या हो गया 20 अंडर रूट 2 मीटर, 2 दूना 400 4 दूना 800। ठीक है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस में वर्ग का क्षेत्रफल। तो यही डायरेक्ट लिख लेते हैं, यही डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा इसके बराबर आपका हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 और 3.14 गुणे में आर का मान है, आर का आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर वाला यहाँ से उठा लेना, आर स्क्वायर का मान कहाँ से उठा लेना यहाँ से उठा लेना। ठीक है ना, यहाँ से रखोगे वर्ग करोगे फिर वही आएगा। तो इससे अच्छा है कि आर स्क्वायर का मान कहाँ से ले लेना यहाँ से 800 और भुजा यहाँ 20 गुणा 20 20 गुणा 20 400। ठीक है ना, इसको काटा पीटी करोगे 4 दूना 8 200 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप क्या कराएंगे गुणा 2 चौका 8 2 एकम 2 2 एकम 2 2 तिहाई 6 और डबल जीरो। तो डबल जीरो ये हट जाएगा क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। जैसे डबल जीरो बढ़ा दिया तो 1 2 अंक के बाद दशमलव तो वो भी हट जाएगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया माइनस 400। कितना हो गया 400 और 628 माइनस 400 घटा डालो कितना बचेगा, आप घटाएंगे खून लग गया देखो खून ही खून हो गया। यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 2।
तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या आ चुका है, ये आपका आंसर आ गया है 228 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के पास भेज दो ताकि वो भी देख लें। ठीक है, आगे 16 नंबर देखेंगे, नोट करो जल्दी से। सवाल नंबर 16 देख लेते हैं। आकृति में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं त्रिज्या कितना दिया गया है, मैं ऐसे पार्ट कर लेता हूं ताकि आ जाए पूरा सवाल एक में। ठीक है ना, तो इस यहाँ त्रिज्या r बराबर आपको दिया गया है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो एक चतुर्थांश बन रहा है, तो सबसे पहले हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे 1/4 और फिर उसके बाद r का मान कितना है 14 और गुणा में 14 और गुणा में 14 दो बार 14 दो बार रखा। पाई का मान देख लें क्या रखना है, पाई का मान कुछ नहीं बोला गया है, 22/7 रख दो, 22/7, 7 दूनी 14, 2 दूना 4 और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 दूना 14 के 4 और 7 दूना 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया किसका, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया चतुर्थांश का। किसका हो गया, चतुर्थांश का हो गया। अब इसमें एक समकोण त्रिभुज भी निकल रहा है ना, एक समकोण त्रिभुज भी है, तो हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इसका होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ रखेंगे 1/2, आधार कितना है, सेम है 14 है और कितना है 14 है, कट जाएगा 2 से, 14 सत्ते 98, 7 बार आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 गुणा में 14 बराबर 98, तो ये आपका आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम निकाल लेते हैं, एक अर्धवृत्त दिख रहा है ना, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। अर्धवृत्त की त्रिज्या यहां मैं लिखता हूं, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी, हम रख देंगे वही, ये हमारा हो जाएगा BC, BC लिख लेंगे, BC। जब मैं BC का वर्ग करता हूं तो एक समकोण त्रिभुज है, इसका AB और इन दोनों का वर्ग हो जाएगा, और ये दोनों दिए गए हैं 14, दोनों का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, तो 14, तो 14 चौदहिया में कितना हो जाएगा, 14 चौदहिया में कितना हो जाएगा बच्चा, 196 और 196, 196 प्लस 196 और दोनों जुड़ेगा, 6 6 12 के 2 और फिर 9 9 18 और 1 19, ठीक है ना, 392। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, √392। कट तो नहीं रहा है, कट तो नहीं रहा है इसमें फ्रेम में, ठीक है, नहीं कट रहा है, ठीक है ना, नहीं कट रहा है, 392, 14√2 आ जाएगा। BC बराबर आपका क्या आ जाएगा, 14√2। BC बराबर कितना आ गया, 14√2। यहाँ आपका BC क्या है, BC आपका व्यास है, यहाँ मैंने गलत खुद लिख दिया, यहाँ क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी। तो त्रिज्या यहाँ R बराबर क्या हो जाएगा, 14/√14, यहाँ कट जाएगा, तो R बराबर आ जाएगा 7√2। R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर लिख देता हूँ, R बराबर 7√2, ठीक है ना।
तो यहाँ फिर से लिखते हैं 1/2 और यहाँ हो जाएगा 22/7। आर का मान 7 गुणे √2 और 7√2, यानी ये ऐसे ही है, गुणा लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये कट गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि और गुणा में 22 154 हो जाएगा, और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा कैंसिल, तो 154 आ जाएगा। कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब लिख रहा हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो आपने निकाला है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस में हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ हो जाएगा ABC का क्षेत्रफल आपने कितना, यहाँ 100 उसका निकाला है, अरे कितना 98, समकोण का इसका निकाला है 98, और प्लस किसका पूछा गया, अर्धवृत्त का आपने निकाला है 154, और फिर उसके बाद आपने चतुर्थांश का भी निकाला है 154, ठीक है ना। तो 154 से कैंसिल, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। क्या यही आ रहा है? हाँ, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका सवाल 16 नंबर था, लग चुका है, आप नोट कर लेंगे। फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 17, जो कि लास्ट होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के पास क्या कर दें, भेज दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें, ठीक है। दोस्तों, ये सवाल आपका 17 नंबर है और इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है वीडियो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देख लें, ठीक है ना। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक मैं 17 नंबर सवाल बताने वाला नहीं हूँ। आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, आप ध्यान से देखो। आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। तो इसका क्या बताना है आपको। अच्छा, जो डिजाइन है ना, दो चतुर्थांश हैं, दो, एक ये और ये, यही बोला गया है। ABMD एक चतुर्थांश ये है, और CDNB ये दूसरा चतुर्थांश है। त्रिज्या कितनी दी गई है, R बराबर त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर। R बराबर त्रिज्या कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब हमें क्या निकालना है, दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या निकालना है, दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो मैं लिखता हूं दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, दो गुणा में हो जाएगा 1/4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो मान कैसे रखोगे, यहाँ 2 हो जाएगा और 1/4 खैर कट जाएगा, और 22/7, और R का मान 8 गुणा में 8, ये कट गया, 2 हो गया, ये कट गया, 11 हो गया, और यहाँ आपका हो जाएगा 8 × 8 = 64 हो गया, और गुणा 11 हो गया बटा 7 हो गया, ठीक है। और ये 11 चौका 44 के 4 हो गया, और 11 छक 66 और 4 70, 704/7 हो गया, 704/7 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या है, आप देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, किसका, वर्ग का देख लेते हैं। मैं चाहता तो डायरेक्ट निकाल देता, लेकिन बारी बारी से निकालता हूं। वर्ग का क्षेत्रफल,
ठीक है ना। भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर तो 8 गुणा में 8, 8 हटाएं 64 हो गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर आप ले लेंगे दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो कितना आपने निकाला है, दोनों चतुर्थांशों का निकाला है 704/7, 704/7। अब माइनस यहाँ आपने क्या निकाला, 64 निकाला, ठीक है ना। तो यहाँ जब गुणा कराओगे तो 7 चौका 28 के 8, 2 आ जाएगा, 7 छक 42 और 44, ठीक है ना 44। 704 में से घटा, ये क्या भाई माइनस में कैसे है, हाँ सही है सही है, 7 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 14 में से 8 गए तो 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ 9 में से 4 गए तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, 7 से काटेंगे तो 7 से हमें क्या करना है, काटना है, नहीं कटेगा तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका क्या है, लास्ट आंसर है 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अगर आपको कम समझ में आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार वीडियो जो है फिर से रिपीट कर लीजिए। मेरा दावा है कि आप पूरा मतलब अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे। आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, कल से हम लोग देखेंगे 13A। तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और फिर उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, फिर उसके लिए हम लोग अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर आपका कमेंट नहीं आता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करिए, ठीक है। वीडियो भी आप लोग शेयर करिएगा ताकि आगे बढ़े, ग्रोथ हो चैनल का। तो आज यहीं तक रखेंगे, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।